एक मनुष्य के जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं एवं एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में भी उनका संचरण होने से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, देवता ग्रह रूपेण मनुष्यानां शुभाशुभम, अर्थात देवता इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के रूप में हमारे जीवन में शुभ एवं अशुभ परिणाम देते रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। शनि ग्रह जो अभी कुंभ राशि में स्वग्रही विद्यमान हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान हैं, उनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। 15 अक्टूबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक वह धनिष्ठा नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल देव को माना गया है और मंगल तथा शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में थोड़ी सी जहां संघर्ष की अधिकता आएगी, वहीं जीवन में आकस्मिक रूप से बहुत सारे फल शुभ अथवा अशुभ प्राप्त होंगे। दरअसल मंगल ग्रह व्यक्तियों के जीवन में शौर्य, वीरता, ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह अग्नि का कारक होता है, यह भूमि का कारक होता है। अतः जब भी कभी शनि एवं मंगल किसी भी रूप में किसी भी व्यक्तियों की कुंडली में साथ आते हैं अथवा उनके बीच में संबंध बनता है, तो व्यक्तियों के जीवन में थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव उन व्यक्तियों पर अत्यधिक पड़ेगा जिनकी अभी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हों अथवा मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हों। दरअसल धनिष्ठा नक्षत्र का दूसरा नाम श्रविष्ठा भी कहा जाता है। यह धन, सम्मान, प्रतिष्ठा का कारक होता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञ का भी कारक होता है। यह संगीत के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्तियों को जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है। इन दोनों के संयोग से जहां कुछ राशियों के व्यक्तियों के जीवन में अत्यधिक सफलता का दौर आरंभ होगा, वहीं कुछ राशियां इससे बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। दरअसल शनि एवं मंगल की युति बनने से दाम्पत्य जीवन में भी कुछ राशियों को अनेक प्रकार से परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। एक तो कर्क राशि के व्यक्ति शनि के ढैया के प्रभाव में रहने से उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, मन में एक दुविधा की स्थिति, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना आदि समस्याओं से गुजर रहे हैं। और दूसरी ओर मंगल यो तो कर्क राशि के लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम एवं कर्म क्षेत्र के कारक हैं, परंतु शनि एवं मंगल में शत्रुवत संबंध होने के कारण एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है। जीवन में संघर्ष की अधिकता देखी जा सकती है। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो अधिकांश समय तक आपके चतुर्थ स्थान में तुला राशि में विद्यमान रहेंगे। और शनि देव भी अभी वक्रगत अवस्था में चल रहे हैं। परिणाम स्वरूप वह अष्टम एवं आपके सप्तम भाव के भी फल दे रहे हैं। इस अवधि में लगभग 40 दिनों की जो यह अवधि होगी, उसमें कर्म क्षेत्र में तो आपको खूब उन्नति होंगे, क्योंकि एक तो शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, मंगल की भी सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं वहां विद्यमान रहकर आपके कर्म क्षेत्र में आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार के उन्नति गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इस अवधि में धैर्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आप अपने प्रत्येक कार्यों को अतिरिक्त समय देकर सोच समझकर इस अवधि में यदि आप करते हैं
तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल शनि देव की दो दो दृष्टियां मंगल की राशि पर ही पड़ रही है। शनि देव अष्टम स्थान में बैठकर आपके पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर। साथ ही साथ शनि देव मंगल के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। इन सारी बातों को देखने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि आप अपने कर्म के द्वारा, आप अपने नौकरी व्यापार के द्वारा खूब धन प्राप्त करेंगे। आपके अचल संपत्ति में भी इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। भूमि भवन वाहन का भी आपको निस्संदेह लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से आपको खूब धन की प्राप्ति होगी, परंतु क्रोध की अधिकता के कारण आपको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाएगा। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ने से आपके वाणी दोष की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि देव तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। अतः आवश्यक है कि इन अवधि में आपको अपने वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। अपने व्यवहार पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में इतनी सफलताएं प्राप्त होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं।